भाई तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी ना डेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक बात मैं क्लियर कर दूं, जिन बच्चों का इंटीग्रेशन स्ट्रांग नहीं है तो ये मत सोचो कि तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत बेसिक से फॉर्मूले यूज होते हैं, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, तुम चाहे पीवाई क्यू उठा के देख लेना, बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन होते हैं, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए डेफिनेट की बस। बाकी इंटीग्रेशन जो इंडेफिनेट में आप पढ़ते हो उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तुम ये मत सोचना कि अगर तुम्हें वो नहीं आता हो तुम इस चैप्टर को नहीं कर पाओगे अच्छे से, बस फॉर्मूले की बात है। तो टेलीग्राम पे मैं सारे फॉर्मूले डाल दूंगा इंटीग्रेशन के, तो फॉर्मूले वहाँ से याद कर लो। समझ रहे हो, फॉर्मूले की दिक्कत तुम्हें अगर है कि फॉर्मूले नहीं मिल रहे हैं एक जगह, तो मैं सारे फॉर्मूले टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी टेलीग्राम की, वहाँ से कर लो। बाकी इस टॉपिक को मिस मत करो, क्यों? क्योंकि इसमें 5 से 9 क्वेश्चन देखेंगे, हाईएस्ट 9 क्वेश्चन आए हैं, और कभी कभी 5 कभी कभी 4 ऐसे आए हैं। तो आप सीधी सी बात ये समझ सकते हो कि अगर 5 से 9 क्वेश्चन है, अगर मैं करूँ चलो ऑन एवरेज 6 क्वेश्चन, चलो 5 ही मान लेता हूँ, तब भी तुम्हारा 15 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर का आराम से हो रहा है, और 9 आ जाए तो समझ लो कितना हो रहा है, 20 नंबर से ऊपर निकल जाएगा। तो भाई अच्छा है ये, और इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, आप स्कोर कर सकते हो, बात मानो मेरी, इसको छोड़ना नहीं है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, इंटीग्रल जो है वो 2 पार्ट में होता है, एक इंडेफिनिट एक डेफिनिट। जैसे मैं कहूं मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स डी एक्स का, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट में क्या होता है, डेफिनिट में मैंने लिमिट लगा दी 0 से 1 और एक्स डी एक्स है, तो आपने इंटीग्रेशन करा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो अपर लिमिट पे मतलब क्या होता है, जैसे आपने इंटीग्रेशन करा, अब आपको अपर लिमिट रखनी है, पहले अपर लिमिट रखना है, बीच में माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट रखना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 और ये 0, यानी आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया। आया सबको समझ में? ठीक है जी। अच्छा अब आपको सर यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे आपने सी नहीं लिया। देखो अगर तुमने सी लिया भी होता, समझना, तो अपर लिमिट वाले में भी सी आता है ऐसा, फिर लोअर वाले पार्ट में भी सी आता, तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं सी सी कट जाता है, तो इसका मतलब ध्यान रखना डेफिनेट में हम सी लिखते ही नहीं है, इस वजह से डेफिनेट में सी हम इसलिए लिखते ही नहीं है। क्लियर होगी बात? तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई। अब ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब जो हमें सीखना है वो सीखना है प्रॉपर्टीज। क्या सीखना है? प्रॉपर्टीज, कि प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं डेफिनेट के। एक तो क्या हुआ कि भाई तुम्हें अगर इंडेफिनेट का आइडिया है, इंडेफिनेट का फॉर्मूला पता है एक्स का, इंटीग्रेशन कर दो और सॉल्व कर दो, एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन हमें जो सीखना है वो सीखना है प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप 1 में पहली जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं वो है, अगर 0 से ए, लिख लेना पेपर के लिए, अगर 0 से ए एफ एक्स डी एक्स कहीं आ जाए तो आप इस x को रिप्लेस कर सकते हो a माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस कर सकते हो? a माइनस एक्स से। यानी कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसमें आप फंक्शन में x को रिप्लेस कर सकते हो किससे? a माइनस एक्स से। एक ये प्रॉपर्टी है। इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है, क्या? कि अगर लोअर लिमिट में 0 ना होके a आ जाए और ऊपर मान लो b है और एफ एक्स डी एक्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो 0 से a f, इन दोनों को ऐड कर दो। अच्छा a से b लिमिट है तो a से b रहेगा, तो a से b, और इस बार जो तुम्हारा x होगा वो रिप्लेस होगा a प्लस बी माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस होगा? a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस हो गया। समझ में आ गई बात? यानी अगर कोई फंक्शन है 0 से a है एफ एक्स डी एक्स है, तो 0 से a एफ a माइनस एक्स हो जाएगा, और अगर a से b है एफ एक्स तो a प्लस बी माइनस एक्स हम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। अब अगर मैं बात करूं, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या लिखा है इसमें? 0 से π/2 है और इसको मैं सॉल्व करना है। ठीक है, तो डेफिनेट का क्वेश्चन है। तो अभी जो मैंने सिखाया आपको 0 से a अगर लिखा है तो हम इसमें x को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? a माइनस एक्स से, इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलो अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी वाला कोई भी क्वेश्चन आए, देखो 2024 का है, आप सोचो आप ये छोड़ के जाने वाले थे चैप्टर, क्यों छोड़ोगे भाई? इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या है 0 से a एफ एक्स डी एक्स है और 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स है। तो सबसे पहले हम, जब भी हमें ये डिसाइड हो जाए कि ये प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले इसको i मान लिया करो। ये i इक्वल टू क्या मानना है? अगर आपको ये पता लग जाए कि ये प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है तो i इक्वल टू लिख लो 0 से π/2 a प्लस साइन एक्स अपॉन 2a प्लस
साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देनी। क्या है प्रॉपर्टी, x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स, a मतलब अपर लिमिट। तो हमने इसको दे दिया फर्स्ट कंडीशन, तो हमने फिर से i लिखा, 0 से पाई बाई 2 लिखा, और यहाँ जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है a माइनस एक्स करना है, यानी a हमारा यहाँ पे कितना है पाई बाई 2, तो a प्लस साइन इस x को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स से अपॉन 2a प्लस साइन, इधर भी x को रिप्लेस कर दो पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस, यहाँ पे भी रिप्लेस कर दो पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये dx। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया बढ़िया से? ओके जी। अब जरा जो हम टिग्नोमेट्री पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा, वो सब लगा दो। तो आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ए प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन 2a साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा dx, ये आ जाएगा। ये आ गई आपकी सेकेंड कंडीशन। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। अब अगर ये दो कंडीशन आपकी आ गई हैं, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि 1 प्लस 2 कर देना है, 1 प्लस 2 कर देना है। तो i में ये i ऐड होगा तो क्या 2i आ जाएगा, चलो 2i आ गया, इज इक्वल टू ये, और ये जब ऐड होगा तो 0 से पाई बाई 2 दोनों में आएगा, 0 से पाई बाई 2, क्योंकि देखो अगर आप ऐड करोगे और लिमिट सेम अगर है तो हम डायरेक्टली फिर ये सब ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका है a प्लस साइन एक्स, यहाँ पे क्या है a प्लस का साइन एक्स अपॉन 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे आपका है a प्लस कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे है आपका 2a प्लस कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। चेक करो ऐसे ही तो आएगा, देख लो, ऐड कर दिया मैंने, ब्रैकेट लगा देता हूँ। चलो अब आप मुझे ध्यान से देखो एक बात चीज़, क्या दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट सेम है? आप कहोगे सर नहीं है, क्यों नहीं है भाई, 2a साइन इधर लिखा है, यहाँ बाद में लिखा है, प्लस में 3 प्लस 2 बोलूँ या 2 प्लस 3 बोलूँ, एक ही बात है ना, तो अलग कैसे, सेम है। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 0 से पाई बाई 2, 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमने वो ले लिया एलसीएम इसका, तो दोनों में सेम है तो ऊपर वाले ऐड कर दो, यानी a प्लस साइन एक्स प्लस a प्लस कॉस एक्स और ये dx। तो a प्लस a 2a हो गया, तो 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप ध्यान से देखो तो क्या ये दोनों कैंसिल हो गए ऊपर नीचे वाले पार्ट, तो बचा 0 से पाई बाई 2 और 1 बचा, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखना है माइनस लोअर लिमिट रखना है। तो फाइनली हमारा 2i जो है, हमारा 2i चल रहा ना, किसके इक्वल आ गया, पाई बाई 2 के। और हमें निकालना क्या है, हमने इस इंटीग्रेशन को जो हमें निकालना था वो i के इक्वल माना था, तो i कितना हो गया, i हो गया पाई अपॉन 4। कितना हो गया, पाई अपॉन 4। तो ऐसे क्वेश्चन में जब ऐड करते हैं ना, जैसी तुम्हें दिख जाए कि ऐड होके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो ये जो लिमिट है इस लिमिट का हाफ कर देना, वो हमारा आंसर होगा। तो पाई बाई 2 का हाफ क्या होगा, पाई बाई 4। ये तो मैंने तुम्हें सॉल्व करके इसलिए सिखाया कि तुम्हें ये मान के चल रहा हूँ कि जो आता नहीं है अभी ये चैप्टर, ठीक है। लेकिन पेपर में अगर तुम्हें ये दिमाग में लग जाए कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने वाला है, तो इसका ऊपर वाले पार्ट का हाफ कर देना, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे देखो पाई बाई 6 है, पाई बाई 3 है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ए से बी वाली प्रॉपर्टी। कौन सी, ए से बी। क्या बताई थी मैंने प्रॉपर्टी इसकी, ये बताई थी मैंने, ए से बी अगर है तो आप x को रिप्लेस करोगे a प्लस बी माइनस एक्स से। x को किससे रिप्लेस करोगे, a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, ठीक है, x को। अब यहाँ पे आपके पास ये I1 है और ये I2 है, तो अगर मैं I1 की बात करूँ, I1 इक्वल टू पाई बाई 6 पाई बाई 3। अब I2 तो ठीक है सॉल्व करेंगे, पहले I1 पे फोकस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इस रूट 10x को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस रूट साइन अपॉन रूट कैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या करो, एलसीएम लो। तो एलसीएम आप लोगे तो I1 इज इक्वल टू
पाई बाई 6 से पाई बाई 3, रूट कॉस एक्स अगर हम एलसीएम लेंगे तो रूट कॉस एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे क्या है, रूट कॉस एक्स प्लस का रूट साइन एक्स और ये dx। ठीक है जी, ये सबको समझ में आ गया। तो I1 ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये हमने मान ली फर्स्ट कंडीशन, मतलब इसको माना हमने फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, तो I1 जो है ये आपका I1 है और ये आपका I2 है। तो मैं आपको I1 पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। साइन कॉस लिखा हो नीचे, ऊपर कॉस या साइन कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे साइन है। क्या I1 और I2 अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाला पार्ट सेम है, बस ऊपर यहाँ साइन है यहाँ कॉस है। इसका आंसर सेम ही आने वाला है, मैं तो पहले ही बता देता हूँ, जो I1 होगा ना वही I2 होगा, यानी इसका आंसर I1 माइनस I2 जीरो आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि I1 कितना आएगा, और जितना जैसे मैं I1 सॉल्व करूंगा वैसे तुम I2 करोगे, वो सेम रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन पैटर्न समझने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट क्या है पैटर्न, क्या कि ऊपर ऊपर साइन हो या फिर कॉस हो और नीचे साइन कॉस हो, चाहे ये पावर 1/2 हो, चाहे पावर 3/2 हो, चाहे पावर 7/2 हो, कुछ भी हो, सबके लिए वैलिड होगा। मतलब जो इसमें पावर है वही ऊपर होनी चाहिए पावर, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा होगा तो आंसर बिल्कुल सेम आता है, वो भी मैं बताऊंगा कितना आता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगाई, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, स्क्वायर रूट में कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करूं, पाई बाई 6 प्लस का पाई बाई 3 माइनस का एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस पाई बाई 6 प्लस का पाई बाई 3 माइनस का एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई 6 प्लस का पाई बाई 3 माइनस का एक्स और ये dx, ठीक है। पाई बाई 6 30 होता है, पाई बाई 3 60 होता है, यानी 90 हो गया ना ये तो, यानी इन दोनों को ऐड करा तो 90 हो रहा है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो रूट साइन एक्स आ गया, ये 90 हो गया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। क्या इस स्टेप को देखने के बाद पता लग गया सेम है, तो ऐसे पता लग रहा है, देखो अब ये सेम आ गया, अब तो सेम आ गया ना। लेकिन फिलहाल हमारा मोटिव ये है, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि I1 I2 सेम है, तो ये कट के जीरो आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये आंसर निकालना भी तुम सीख लो कि कितना आएगा, ठीक है। कि कोई तुमसे I1 की वैल्यू पूछ ले तो कैसे निकालोगे। तो भाई ये होगी तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन, ये होगी तुम्हारी सेकेंड कंडीशन। दोनों कंडीशन को ऐड कर दो, यानी 1 + 2 कर दो। दोनों कंडीशन को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चलो ऐड करते हैं। तो I1 में ये I1 ऐड हो गया, तो ये आया 2I1 = ये तुम्हारा पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और ये तुम्हारा है, देखो सेम लिमिट है तो ये और ये ऐड हो जाएंगे। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रूट सी अपॉन रूट सी प्लस रूट एस, समझ जाओ कॉस साइन है, प्लस इस वाले में क्या है, रूट एस अपॉन रूट एस प्लस रूट सी और dx, ठीक है। अब देखो रूट एस और रूट सी एक ही बात है, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो एलसीएम में क्या आया, रूट सी प्लस रूट एस, तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये तो कट गया, तो ये तो 1 बचा। तो 1 कंडीशन x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखा फिर लोअर लिमिट रखा, 3 × 2 = 6 होता है, यानी ये पाई बाई 6 आ गया, कितना आ गया, तो 2I1 आया, 2I1 आ गया पाई बाई 6, तो I1 हो जाएगा पाई बाई 12, क्या हो जाएगा, पाई बाई 12। समझ में आई बात। तो बस ये आपका आंसर हो गया। तो I1 समझ में आया कैसे निकाला। तो मान लो किसी क्वेश्चन में I1 पूछ लिया हो तो तुम्हारा ये क्वेश्चन भी कवर हो गया, और I1 I2 सेम है, ये भी पता लग गया। तो समझ में आई, दो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई क्लियर हो गई सबको। चलो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप 2। अब हमारी और कौन सी प्रॉपर्टी है, सुनो। टाइप 2 में प्रॉपर्टी हमारे पास है कि कहीं अगर -a से a दिख जाए, क्या दिख जाए, उसमें क्या था 0 से a और a से b, इसमें क्या है -a से a। अगर -a से a आ जाए तो आपके दो आंसर पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। क्या, एक हो जाता है डबल, लोअर लिमिट 0 हो जाती है, ठीक है,
या फिर आंसर सीधा 0 आ जाता है। आंसर क्या आता है? सीधा 0। ये कब होता है? जब हमारा फंक्शन इवन होता है। कैसा होता है? इवन। और ये कब होता है? जब हमारा फंक्शन ऑड होता है। कैसा होता है? ऑड फंक्शन। अब अगर आप लोग ये भूल गए हो कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, तो देखो इवन फंक्शन वो होता है जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, वो एफ एक्स के बराबर आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, cos x है मेरा जैसे फंक्शन, तो यहाँ पे अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो cos माइनस एक्स, तो cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो इसका मतलब है कि ये इवन फंक्शन हो गया। अगर मैं ऑड की बात करूं तो एफ एक्स माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा, तो ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? बस आप प्रॉपर्टी लिख लो, सीधा नोट्स बना लोगे ना, बढ़िया पेपर करके आओगे इस वाले चैप्टर से। तो जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल लिए साइन एक्स, तो अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो ये आएगा साइन माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो क्या ये माइनस एफ एक्स आ गया? क्योंकि एफ एक्स हमारा साइन एक्स है, ये माइनस आ रहा है, तो ये माइनस एफ एक्स हो गया। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इवन ऑड देखते हैं और ये प्रॉपर्टी है। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे आपको माइनस ए से ए दिख जाए, जैसे ही आपको माइनस ए से ए दिख जाए तो आप चेक करा करो ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, पहले ये देखा करो। ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन है 3 sin x माइनस का साइन 3x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉस में तो हमें बात करें, अगर मैंने x को यहाँ माइनस एक्स से रिप्लेस करा, x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो कितना आएगा? मैं चेक कर रहा हूँ इवन या ऑड। 3 साइन माइनस एक्स माइनस का साइन 3 माइनस का x कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है। साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे भी माइनस है, साइन माइनस थीटा माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा साइन 3x। कॉस में माइनस प्लस ही हो जाता है। अब मैं अगर अपने ओरिजिनल फंक्शन से कंपेयर करूं तो यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ 3 sin x पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो 3 sin x माइनस का साइन 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये सेम फंक्शन आ गया? यस। लेकिन ये माइनस टाइम्स आ रहा है, तो कैसा फंक्शन हुआ? ऑड। और ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है? 0। देखो 2024 में आया, इसीलिए बोल रहा था इसको हमें कंप्लीट करना है, इसको छोड़ना नहीं है भाई, इसको हमें छोड़ना नहीं है। अब जैसे देखो ये है, यहाँ पे भी देखो माइनस ए से ए है और दो अलग अलग पार्ट हैं, तो मैं मान लेता हूँ एक पार्ट मेरा, अब यहाँ से एक चीज़ और सीख लो कि अगर इंटीग्रेशन में बीच में प्लस लगा है, दो फंक्शन है, अलग अलग कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैंने बना लिया माइनस पाई/2 से पाई/2 ई की पावर कॉस एक्स साइन एक्स, एक ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है मुझे। ठीक है। और एक हो जाएगा मेरा ई की माइनस पाई/2 से पाई/2 ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हमें ये सॉल्व करना है। अब ये चेक कर लेते हैं कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है, क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस वाले फंक्शन की, मतलब अगर मेरा फंक्शन ये वाला है ई की पावर कॉस एक्स और इंटू है साइन एक्स, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ तो ई की पावर कॉस माइनस एक्स साइन माइनस एक्स, तो ई की पावर कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, यानी ये आ गया माइनस बाहर, ई की पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब आप ध्यान से देखो ये सेम फंक्शन है लेकिन ये माइनस टाइम्स आ गया, तो क्या ये ऑड फंक्शन हो गया? अगर ये ऑड फंक्शन है इसका मतलब ये पहला वाला पार्ट तो 0 हो गया, पहला वाला पार्ट क्या हो गया? 0। अब तुम्हें ये सॉल्व करना है, तो चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं। अगर मेरा ये फंक्शन है ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो ई की पावर साइन माइनस एक्स आएगा इंटू कॉस माइनस एक्स आएगा, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा और ये कॉस एक्स। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ना तो ये सेम आया, ना ही ये माइनस टाइम्स आया, ना तो ये इवन हो पा रहा है ना ये ऑड हो पा रहा है, तो इसका मतलब है फिर इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, मतलब प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी। तो कैसे सॉल्व करोगे? जैसे हम इंडेफिनिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे हमें सॉल्व करना है माइनस पाई/2 से पाई/2 ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका इंटीग्रेशन करो, कैसे करोगे?
साइन एक्स को टी मान लो, क्या मान लो, साइन एक्स को मानो टी। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अगर आपको थोड़ा सा याद हो इंटीग्रेशन में कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट करने का ऑप्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको बोलते हैं, तो हमने साइन एक्स को टी लिया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स, तो ये हट जाएगा डी टी से, ई की पावर ये तुम्हारा टी है, सिंपल इंटीग्रेशन बचा है। लिमिट भी चेंज कर दो, पाई बाई टू रखोगे साइन 91, जो ये लिमिट होती है ना, ये एक्स की लिमिट है, अब तुमने टी में कर दिया है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखो, टी निकालो, तो साइन पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू रखोगे तो साइन माइनस पाई बाई टू, माइनस बाहर आ गया, माइनस का 1। तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रख देते हैं, तो ई की पावर 1 आएगा, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट रख देते हैं, तो ये आ गया, तो ई माइनस 1 अपॉन ई, तो ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई, है कोई ऑप्शन ऐसा, ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। क्या बात समझ में आ गई सबको, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना होता है। और देखो यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ ए से बी एक्स की पावर 7 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ए प्लस बी 0 है। अब ये इसलिए दे रखा कि बी तुम बराबर लिख लो माइनस ए के, तो बी जैसे ही माइनस ए के बराबर लिखा, या एक काम करो ए को लिख लो माइनस बी, तो यानी ए को माइनस बी करा तो ये माइनस बी हो गया, ये प्लस का बी है, एक्स की पावर 7 प्लस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया, माइनस से प्लस, सेम चीज, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस 1 से 1, तो इसका मतलब हमें फंक्शन में क्या देखना है, इवन ऑड देखना है। क्या देखना है, इवन ऑड। तो चलो इसको चेक करते हैं इवन है या ऑड है। तो हमारा फंक्शन अगर एक्स की पावर 7 प्लस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो मैं इवन ऑड देखने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स को रिप्लेस कर दूंगा किससे, माइनस एक्स से। तो मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस करा, तो साइन माइनस एक्स अपॉन कॉस माइनस एक्स। माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, तो माइनस आया, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इन दोनों में माइनस मिल रहा है कॉमन, अपॉन कॉस एक्स। अब आप ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन था और ये जो है, क्या ये माइनस टाइम्स है, तो माइनस का एफ एक्स आ गया, यानी कि क्या ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो गया। अगर ऑड फंक्शन है तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो भाई ध्यान से करना, देखो कितने सिंपल होते हैं, अगर लॉजिक पकड़ में आ गया तो बहुत आसान है। थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी, मतलब लास्ट टाइप, बाकी जो है बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, वो तुम्हें मतलब चलते फिरते अभी बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। जो लास्ट प्रॉपर्टी जो मेन है वो क्या है, कि अगर कहीं 0 से 2a लिखा है, क्या लिखा है, 0 से 2a, 0 से 2a कहीं लिखा है, और तुम्हें कहीं नीड है इस लिमिट को हाफ करने की, मान लो कहीं 0 से पाई है, और तुम्हें लगता है एक काम करता हूँ 0 से पाई बाई 2 कर लूँ, मतलब हाफ कर दूँ लिमिट को। तो हाफ जब करना हो तो इस प्रॉपर्टी को याद करना, जब भी तुम्हें लगे कि लिमिट को मुझे हाफ करना है तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना। क्या है ये प्रॉपर्टी, कि भाई इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे लास्ट वाले में था, डबल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे वहाँ पे भी मैंने आपको जो बताया था, देखो एक बार चेक कर बता देता हूँ, थोड़ा रिलेट करवा देता हूँ आपको, कि देखो ये डबल हो रहा था, यहाँ पे भी डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका डबल हो जाएगा, और यहाँ पे भी दो रिजल्ट आपको मिलेंगे, एक 0 होगा, ठीक है, एक आपका 0 रिजल्ट होगा। देखो पहले लिख देता हूँ, इधर 2a है ना, तो इसका हाफ हो जाता है, जैसे पाई है तो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया a एफ एक्स डी एक्स, और एक आंसर इसका भी 0 होता है। लेकिन इसमें इवन ऑड नहीं देखना है, इसमें तुम्हें क्या करना है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालना है। अगर वो एफ एक्स के बराबर आ गया तो ये लग जाएगा, और एफ 2a माइनस एक्स निकाला, अगर वो माइनस एफ एक्स आया तो ये हो जाएगा। 2a मतलब जो अपर लिमिट दी होगी, मान लो पाई दे रखी है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम क्या निकालोगे, एफ पाई माइनस एक्स, अगर वो एफ एक्स आया तो ये, माइनस एफ एक्स आया तो ये, ठीक है जी, आया समझ में। चलो क्वेश्चन समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये I1 दे रखा है हमें, I1 इक्वल टू हमारे पास है 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है। अच्छा एक चीज़ मैं तुम्हें और बता दूं,
अगर ऊपर x हो और ट्रिग्नोमेट्री कहीं हो तो समझ जाना कि पहली वाली प्रॉपर्टी लगेगी। क्या लगेगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स। क्या था? ये था 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स। याद रखना क्या बताया मैंने, कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी। फिक्स है, अगर ऊपर x है और नीचे कुछ ट्रिग्नोमेट्री है तो पहली प्रॉपर्टी तो यही लगनी है। तो चलो इसको मैंने अगर वन इक्वेशन दे दिया, पहली इक्वेशन, तो अब हमने अगर वो प्रॉपर्टी लगाई तो क्या आएगा? x रिप्लेस हो गया पाई माइनस एक्स से, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस का x, ठीक है, dx। तो I1 इक्वल टू 0 से पाई माइनस का x अपॉन 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा। 180 में कन्वर्जन नहीं होता है तो ये कॉस स्क्वायर x आ गया dx। और आपने देखा होगा, भी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए पीछे भी, जब भी ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये हमारी सेकंड कंडीशन होती है और हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। चलो ऐड कर देते हैं, 1 + 2 करते हैं। तो 1 + 2 जब आपने करा तो I1 + I1 2I1 हो जाएगा। चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ 2I1, तो 2I1 हो गया। और इनकी लिमिट अगर सेम है तो इसका मतलब डायरेक्टली हम ये और ये ऐड कर सकते हैं ना। तो 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस का x अपॉन 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे ही तो रिजल्ट आएगा। और ये dx और ये dx, ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। तो 2I1 इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो x x कट गया तो पाई बचेगा, पाई बाहर कर दो, कांस्टेंट टर्म है, तो 0 से पाई आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चेक करो पहले स्टेप, वीडियो पॉज करके। क्या करा मैंने? एलसीएम तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी एक्स एक्स, हाँ एक्स एक्स कट गया, पाई बचा, पाई को बाहर कर दिया, फाइनली ये आ गया। अब ये सॉल्व कैसे किया जाए? अब थोड़ा I2 पे फोकस करते हैं। I2 ये दे रखा है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, थोड़ा सा अंतर है बस, ठीक है। अगर मुझे कॉस की जगह साइन चाहिए तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब प्रॉब्लम ये कि सर यहाँ पे तो 90 नहीं है, पाई है, तो यानी मुझे 90 चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? अगर मुझे ये वाली प्रॉपर्टी वापस लगानी है, मुझे इसको साइन बनाना है, क्योंकि आपको I1 देखो, आपको अल्टीमेट क्या चाहिए? आपको चाहिए I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2। तो I1 I2 में कोई रिलेशन मिल जाएगा तो काम हो जाएगा ना। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है, लिमिट हाफ करना है। तो लिमिट हाफ के लिए मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, क्या बताया था कि आप निकालना f2a माइनस एक्स, तो लिमिट हाफ हो जाती है। तो करते हैं, तो मैंने क्या करा, ये मेरा फंक्शन अगर है तो अपर लिमिट पाई है, तो अगर मैं f पाई माइनस एक्स निकालूं, 2a माइनस एक्स, 2a यहाँ पे अपर लिमिट यानी पाई, तो ये कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है, हालांकि माइनस में आता है लेकिन स्क्वायर होने पे प्लस ही हो जाएगा। तो क्या ये सेम आ गया? यस। अगर ये सेम आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ, ये चल रहा है 2I1 इक्वल टू पाई 0 से पाई। अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या? ये डबल हो जाएगा इंटीग्रेशन और लिमिट हाफ हो जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कर दिया मैंने, आई बात समझ में? अब मैं लगा दूंगा वापस फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब वापस लगा दो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाओगे तो देखो क्या आएगा, 2 से 2 तो कट गया ये, तो I1 इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि x हमारा रिप्लेस होता है a माइनस एक्स से, तो रिप्लेस कर दिया। तो cos 90 माइनस थीटा क्या वो साइन थीटा हो जाता है, यानी 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हमारा रिजल्ट ये आ गया? अब आप कहोगे सर बिल्कुल सेम आ गया है, बस एक कमी है। क्या? यहाँ सर डबल पाई है और यहाँ क्या है? पाई बाई 2। तो एक काम करो, एक काम करते हैं,
एक काम कर लेते हैं, क्या हम थोड़ी देर I2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये I2 है ना, इसको थोड़ा इधर ही छोड़ दो, अभी I2 सॉल्व करते हैं। I2 है हमारे पास 0 से पाई 1/1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। इसमें भी मुझे लिमिट देखो, अगर ये हाफ है ना, ये भी हाफ हो जाए तो काम हो जाए। तो हाफ करने के लिए वही थर्ड प्रॉपर्टी जो भी बताई थी 2a वाली, तो इसमें चेक कर लो। तो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। तो अगर मैं एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालूं तो साइन 180 माइनस थीटा, क्या ये साइन थीटा आ जाएगा? यानी ये वापस सेम फंक्शन आ गया। अब सेम फंक्शन अगर आ गया तो हम लिमिट को हाफ कर सकते हैं, यस और नो? तो इसका मतलब है I2 जो है डबल कर दो और लिमिट हाफ कर दो, ठीक है। और ये बन गया 1/1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स dx। अब आप बताओ, ये दोनों सेम आ रहे ना, ये वाला पार्ट सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, यानी I1/I2 कर दूं, तो कितना आएगा? तो ये पार्ट और ये पार्ट पूरा कैंसिल हो गया, सेम है ना। यहाँ पाई बचा और यहाँ 2 बचा, यानी पाई/2 आ गया। अब निकालना तो ये था। अब देखो यहाँ पे I1/I2 मिल गया, तो एक काम करो, इस पूरे में ना न्यूमरेटर में I2 से डिवाइड कर दो। यहाँ I2 से डिवाइड करा 1, नीचे भी डिवाइड कर दो I2 से, तो I1/I2 ऊपर प्लस है, नीचे -1। तो I1/I2 है पाई/2, तो पाई/2 प्लस 1, नीचे आ जाएगा पाई/2 -1। तो एलसीएम लोगे 2 कट जाएगा, पाई प्लस 2 अपॉन पाई माइनस 2। ये 2 इधर भी तो था नहीं, इधर तो कट गया था ना हमारा I1 वाले में, I1 वाले में तो 2 कट गया था ना। यहाँ पे ऑप्शन में पाई प्लस 2 तो दिख नहीं रहा मुझे, देखते हैं क्या आंसर है। वैसे देखो आंसर तो पाई प्लस 2 है, पाई माइनस 2 है, लगता है ऑप्शन में, अच्छा कुछ इसमें मिसप्रिंट है, ऑप्शन में स्टार बना हुआ है इसलिए ऑप्शन इसका मिसप्रिंट है, लेकिन आपका मैंने आंसर को सही निकाल दिया है। क्या आएगा? एलसीएम लोगे ना यहाँ पे, तो 2 एलसीएम लोगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन में पाई माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेना। तो देखो फाइनल आंसर है भी, वो स्टार लगा हुआ है, नहीं इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट क्या है, मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मॉडुलस हमें इतना पता है कि मॉड को हमें हमेशा ब्रेक करना पड़ता है। अगर मॉड एक्स है तो हमें क्या करना है, रूल समझ लो क्या होता है, अंदर वाले पार्ट को 0 कर देना, ठीक है। तो 0 आई एक्स के लो, तो समझ जाना जो अंदर वाले पार्ट को तुमने 0 करा और वहां से जो x की वैल्यू आई है, तो इसके आगे पॉजिटिव होता है, इसके पहले नेगेटिव होता है। तो जहां पॉजिटिव है वहां ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक होगा, और ये नेगेटिव है तो वहां मॉड नेगेटिव से ब्रेक होता है। रूल ये होता है कि अंदर वाला पार्ट अगर 0 से बड़ा है तो ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक हो जाएगा, अगर अंदर वाला पार्ट 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव से ब्रेक होगा, ठीक है। ये रूल होता है मॉड को ब्रेक करने का। जैसे कि मैं एक देखो एग्जांपल ये है, जैसे लिखा है मॉड x - 5 है 2 से 8 है, तो आपको पहले मॉड ब्रेक करना आना चाहिए। कैसे? आपको क्या करना है, रूल मैंने क्या बताया कि आप अंदर वाले पार्ट को 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 5। एक नंबर लाइन बनाओ, इधर 5 मार्क कर लो। तो ये जो मॉड है, या मैं बोलूँ x - 5 है, 5 के बाद पॉजिटिव होगा और 5 से पहले नेगेटिव होगा। अब तुम्हें जो लिमिट सॉल्व करनी वो करनी है 2 से लेके 8 तक। तो इसमें तुम्हें ये भी सीखना है कि मॉड वाले में लिमिट को ब्रेक करना पड़ता है। तो 2 से 8 जाना है तो पहले तुम 2 से 5 जाओगे, तुम्हें क्या करना होगा, 2 से 5 जाना होगा। और ये जो मॉड है देखो 2 से 5 में नेगेटिव बना ना, तो नेगेटिव से ब्रेक कर देना, यानी माइनस से ब्रेक कर देना, प्लस फिर 5 से 8 में पॉजिटिव है ना यहाँ, तो ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक कर देना। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। माइनस बाहर कर दो, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना, ऐसे इसका इंटीग्रेशन वैल्यू पुट कर देना। मेन था मॉड को ब्रेक करना, वो मैंने आपको बता दिया है। सॉल्व करोगे तो आपको जो भी आंसर आ रहा है, डी पार्ट आ रहा है तो आप निकाल लेना इसका आंसर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्लियर है बात। 9 इसका आंसर आ रहा है, एक बार करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मान लो ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है साइन कॉस का, जल्दबाजी मत कर देना, मॉड है ना। तो आपने बहुत बार इस चीज को पढ़ा है कि 0 से π/4 में कॉस की वैल्यू बड़ी होती है साइन से, कॉस 0 1, साइन 0 0।
cos 30 √3/2, तो cos बड़ा होता है, और π/4 से π/2 में साइन बड़ा होता है cos से। इसका मतलब है अगर तुम्हें 0 से π/2 जाना है तो तुम्हें इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से π/4, π/4 से π/2। क्यों करना है ब्रेक? क्योंकि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग बड़े नंबर हैं। अब सीधी बात है, बीच में माइनस लगा है, अगर ये स्मॉलर नंबर हुआ, ये लार्जर नंबर हुआ, तो नेगेटिव हो जाएगा अंदर वाला पार्ट। तो उस केस में मॉड कैसे ब्रेक करोगे? नेगेटिव से। और जिस केस में मान लो साइन बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस होगा तो पॉजिटिव आएगा, तो मॉड कैसे ब्रेक होगा? पॉजिटिव से। रूल क्या होता है मॉड का? अंदर वाला पार्ट अगर पॉजिटिव, अंदर वाला पार्ट अगर पॉजिटिव तो मॉड पॉजिटिव से ब्रेक होता है, अंदर वाला पार्ट नेगेटिव तो मॉड नेगेटिव से ब्रेक होता है। अब आप मुझे बताओ 0 से π/4 में कौन बड़ा है? कॉस बड़ा है। तो अगर कॉस बड़ा है और ये छोटा नंबर है तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, यानी ये मॉड नेगेटिव से ब्रेक करना है, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, π/4 से π/2 में कौन बड़ा है? साइन बड़ा है। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो बड़े में छोटा माइनस होगा, पॉजिटिव आएगा, तो यानी मॉड कैसे ब्रेक होगा? पॉजिटिव से। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? बस अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना। क्या है इस इंटीग्रेशन? साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स। वो सब इंटीग्रेशन रख देना, लिमिट लगा देना, सॉल्व करके चेक कर लेना, आंसर ट्वाइस ऑफ √2 - 1 निकाल लेना। ठीक है, मैंने मॉड को ब्रेक करना आपको सिखाना है। अब देखो, अब यहाँ पे मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर सब आ गया। ठीक है, तो क्या है इसमें? अब मैं कुछ चीज़ें पता हूँ, मॉड को मैंने ब्रेक करना आपको बता दिया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता होगा कि भाई चाहे तुम 0.1 निकालना चाहे 0.9 निकालना, ये जीरो ही आएंगे, समझ रहे हो? मतलब अगर ये इंटीजर पे, अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो इसके बीच में कोई भी नंबर होगा तो ये पीछे वाला जो इंटीजर होगा वो मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ठीक है, चलो अब हमें निकालना है इसमें, देखो 2024 का क्वेश्चन है भाई, और सिंपल है, डराते हैं बस तुम्हें, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते हैं ना, डराते हैं बस। देखो -1 से 0 है, एच एक्स क्या है? एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो एफ एक्स क्या है? मॉड एक्स -1, और जी एक्स क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और डी एक्स। अब आप बताओ, -0 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो -1 से 0 के इंटरवल में, यानी इस इंटरवल में हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, सॉरी -1 से 0 है ना, हाँ -1 से 0 है, तो -1 से 0 में हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, आपको अगर याद हो तो लेफ्ट साइड में इंटीजर लेते हैं, नहीं -1 होगा, यानी ये वैल्यू तो -1 होगी। ठीक है, और ये मॉड कैसे ब्रेक होगा? मैंने क्या सिखाया था? अब ये छोड़ दो, इस पे भूल जाओ, इसका काम हमने कर दिया है, इस पे फोकस करो। x -1 है, तो x -1 कैसे सिखाया मैंने कि इसको 0 करो, x की वैल्यू 1 आ गई, तो नंबर लाइन पे 1 बनाओ, 1 के बाद ये पॉजिटिव होगा, 1 से पहले ये नेगेटिव होगा। तुम्हें जाना है -1 से 0 में, तो -1 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा, तो -1 से 0 में क्या दिख रहा है? नेगेटिव, यानी ये मॉड नेगेटिव से ब्रेक हो जाएगा। बस हो गया काम खत्म, -1 से 0। अब कर लो सॉल्व, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी x -1 बचा बस। अब कर दो इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -1। तो पहले अपर लिमिट रखोगे तो 0 0, ये तो 0 ही आ गया, बीच में माइनस। ठीक है, अब ये सब तो आपने समझ लिया ना, इधर कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, जैसे तो ये तो तुम्हारा हो गया, अपर लिमिट रखने पे 0, माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, लोअर लिमिट रखा इधर, -1 का स्क्वायर 1, 1/2, बीच में माइनस, x को यहाँ -1 रख दो, तो -1/2 माइनस +1, तो ये आ जाएगा -3/2। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -3/2। तो -3/2 है कोई ऑप्शन? ए ऑप्शन है। आया समझ में सबको? तो ये आ गया आपका माइनस का, ये क्या हो गया? हाँ देखो, तो ये आपका आ गया, कहाँ चला गया?
हाँ माइनस का देखो 3/2 आ रहा है, आया सबको समझ में कैसे करा? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसका एक और पार्ट है, इसमें तुम्हारा क्या है, एक और पार्ट है क्या, 0 से 2, ये नोट कर लो, फिर मैं दूसरा ये सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो जैसे ये हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, 0 से 2 है, और एच एक्स हमारा वही है मॉड एक्स माइनस 1, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स। याद रखना अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है इंटरवल में 0 से 2 तक जाना है तो आपको हर एक इंटरवल पे ब्रेक करना होगा, 0 से 1 और 1 से 2, क्योंकि आपको पता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 0 से 1 में अलग बिहेव करेगा, 1 से 2 में अलग बिहेव करेगा। इसलिए जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आए और लिमिट अगर ज़्यादा है तो आपको हर एक इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले मैंने 0 से 1 में ब्रेक करा, तो 0 से 1 में जब ब्रेक करा तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0.1 हो चाहे 0.9 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो चलो 0 से 1 में तो हमारे सॉल्व ही नहीं करना है, प्लस फिर आगे 1 से 2 में, ठीक है, क्योंकि हमें 0 से 2 तक जाना है, तो 0 से 1 कर लिया, 1 से 2, तो यहाँ तो मॉड x माइनस 1, और देखो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है क्या वो 1 होती है, यानी ये 1 आ गया dx। देखो ये तो 0 हो गया, अब तुम्हें ये सॉल्व करना है 1 से 2 मॉड x माइनस 1 dx। अब ये देखना है कि ये मॉड कैसा ब्रेक हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो अंदर वाला पार्ट 0 करा तो x 1 आएगा, तो 1 के बाद पॉजिटिव, 1 से पहले नेगेटिव, तो मैं 1 से 2 में जाना है तो है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से ब्रेक कर दो, बस हो गया काम खत्म। अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, x का इंटीग्रेशन x² 2 और 1 का x, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, रखो अपर लिमिट, देखो कितना आ रहा है, तो अपर लिमिट रखा 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 2 माइनस 1 पुट करा 1/2 माइनस का 1, तो ये आया 2 2 0 हो गया, ये आएगा माइनस का 1/2 यानी प्लस का 1/2 आ गया, यानी डी पार्ट आ गया। क्या सबको समझ में आया, क्या सबको चीज़ क्लियर हो गई, बता दो। तो इसका आंसर आ गया देखो 1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है देखो इसमें भी मॉड है और ये ए से बी है, डी नहीं है भाई। और देखो 23 का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, ये आई ले लेते हैं, आई है व्हाट इज आई इक्वल टू, ठीक है, हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ए से बी है और मॉड एक्स अपॉन एक्स है और ये डी एक्स है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब आप देखो पहला वाला जो पार्ट है बता रखा है कि एक इधर कहीं ए है इधर कहीं बी है, बीच में 0 है, बीच में क्या है 0, तुम्हें जाना है ए से बी तक, तुम्हें जाना है ए से बी तक, तो तुम्हें इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, यानी एक ए से 0 और एक 0 से बी। तो ब्रेक करते हैं, ए से 0 और फिर 0 से बी। अब समझना, हमने ये सीखा है कि मॉड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से ब्रेक होता है। अगर अंदर वाले पार्ट की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव से ब्रेक, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ब्रेक। अगर ए से 0 की बात करूं तो 0 से ए से 0 मतलब इधर, अब 0 से कम है मतलब नेगेटिव वैल्यू, यानी आप यहां नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो, तो अंदर वाला पार्ट यानी क्या है नेगेटिव, तो यानी ये मॉड कैसे ब्रेक होगा, माइनस से, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, ए से 0 प्लस, अब 0 से बी में देखो, 0 से बी में आप 0 के आगे निकल गए तो यानी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हो, यानी ये पॉजिटिव है तो मॉड कैसे ब्रेक होगा, पॉजिटिव से, तो ये कट गया ये भी कट गया, तो a से 0 माइनस का 1 dx, यहाँ 1 dx 0 से b, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा देखो, इसमें माइनस बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट a प्लस 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट b लोअर लिमिट 0। तो इसमें पहले अपर लिमिट रखा 0 माइनस का a और यहाँ अपर लिमिट रखा b माइनस का 0, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है ही, तो क्या आंसर a प्लस बी आ जाएगा, यानी a पार्ट आ गया। क्या सबको समझ में आया कैसे आया a पार्ट, ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है a पार्ट है। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं क्या है, बोला i इज इक्वल टू जब हमारा a और b लेस देन 0 हो, यानी दोनों ही लेस देन 0 है, मतलब ये पूरा जो इंटरवल है a से b
तो ये साफ साफ दिख रहा है कि b की जो वैल्यू है या फिर a की वैल्यू दोनों ही 0 से कम है। इसका मतलब जब इस इंटरवल की वैल्यू तुम इसमें रखोगे तो वो 0 से कम होगी, यानी नेगेटिव, तो ये मॉड नेगेटिव से ब्रेक होगा। तो ये तो कट गया, तो माइनस एक्स बचा, क्या बचा, -1 बचा, मतलब a से b -1 dx। तो ये आ गया माइनस बाहर, 1 का x अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो b माइनस का a आया, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस b आ जाएगा, b ऑप्शन। अब आप कहोगे सर आपने इसमें क्यों ब्रेक करा? इसमें इसलिए ब्रेक करा क्योंकि 0 के पहले अलग कंडीशन है नेगेटिव वाली और 0 के बाद है पॉजिटिव वाली, और मॉड क्या है, 0 से पहले नेगेटिव से ब्रेक होता है और 0 के बाद पॉजिटिव से ब्रेक होता है, इसलिए हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ा। ठीक है, इसमें ब्रेक नहीं करना पड़ा क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि a से b में वो नेगेटिव ही है, क्योंकि ऑलरेडी लेस देन 0 है। अगर कंडीशन चेंज नहीं हो रही है तो मॉड को ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। अब बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऑलरेडी अभी हमने कवर करा है वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो देखो ऐसे ये है, बोला a से b और ये दोनों सॉल्व करने हैं। अब आप देखो दोनों में ही लिमिट सेम है, a से b ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये माइनस का x। अब तुम्हें लगेगा पता नहीं ये कितना आएगा समझ रहे हो, पता नहीं कितना आएगा, इसकी वैल्यू -1 आती है, कितनी आती है, -1 सिर्फ। अब आपको अगर सर इतना आसान है ये कैसे आती है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो मैंने कोई इंटीजर वैल्यू ली, मुझे a और b के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना तो क्लियर है ना a और b क्या होगा, ये तो डेसिमल में होगा या इंटीजर में होगा। तो चलो मैंने इंटीजर लिया, तो x 3 ले लिया, मान लो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, -3 का -3, प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 आ गया। यानी जब भी तुम इंटीजर वैल्यू पुट करोगे वो तो 0 हो जाएगा सॉल्व होके। अच्छा, अब चलो डेसिमल में रखते हैं, मान लो 3.1 रख दी, 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, -3.1 का होगा -4, लेफ्ट साइड में इंटीजर, 3.1 इधर है ना माइनस का, तो लेफ्ट में इंटीजर क्या आएगा, -4। तो देखो ये माइनस बना रहा है, तो अब आप कोई भी डेसिमल वैल्यू रखना आपको -1 ही मिलेगा, तो इसलिए ये -1 है, बस कंफ्यूज करने लिए दिया था। तो माइनस बाहर कर दो, 1 का इंटीजन x अपर लिमिट लोअर लिमिट, b माइनस का a माइनस बाहर है तो ये a माइनस का b आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये लिमिट 0 से 2 है, मैंने अभी भी आपको क्या सिखाया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इंटीजर वैल्यू पे ब्रेक करिए। तो मैंने 0 से 1 लिया और एक 1 से √2 ले लिया कि √2 से ज़्यादा तो है नहीं। अब देखो 0 से 1 में कोई भी वैल्यू रखो, सॉरी 0 से 1, 0 से 1 मतलब 0.1, 0.9, तो 0.9, 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0, तो ये तो पार्ट 0 हो गया। और देखो 1 पॉइंट, ये 1 है और ये 1.4 समथिंग होता है, तो 1.4 का स्क्वायर भी करोगे तो 1.96 आएगा, तो वो भी 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 1 आया, तो बस तुम्हें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, 1 से √2 1 dx, काम खत्म। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा √2 माइनस का 1, क्या आ जाएगा, √2 माइनस का 1, यानी कि a पार्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, बेस्ड ऑन पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है, जैसे आपसे कहा जाता है कि साइन x का जो पीरियड है 2 पाई है, कितना है, 2 पाई, पता याद है कि नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया, फंक्शन में बताया गया कि साइन x का पीरियड, पीरियड मतलब यही होता है ना, जैसे साइन x का ये है तो 0 है, इधर पाई है, इधर 2 पाई है, तो आपको पता है जो वैल्यू यहाँ मिलने वाली है वही आगे मिलेगी, तो इसलिए बोला जाता है 0 से 2 पाई इसका पीरियड है। तो ये ऐसे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, मान लो तुमसे कोई कह दे कि तुम्हें कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करना है 0 से 10 पाई और साइन x है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम पूरा एक साथ सॉल्व मत करो, तुम सॉल्व कर लो 0 इंटू, इसको लिख दो 5 इंटू 2 पाई, ठीक है, और साइन x dx, जो इसका पीरियड है उस पार्ट को अलग कर दो। ठीक है,
और जो ये कांस्टेंट नंबर बचा है वो ये बाहर कर सकते हो आराम से, क्योंकि देखो सीधी बात ये है ना कि तुम्हें मैं जितना एरिया यहाँ आएगा उतना ही एरिया आगे आएगा, तो ये जो कांस्टेंट नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है इसको मैं बाहर कर दूंगा और 0 से 2 पाई साइन एक्स सॉल्व कर दूंगा। तो समझ रहा हो, ये सॉल्व कर लूंगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है बात? यानी जो यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ मैं, अगर किसी फंक्शन का पीरियड आपको पता है और लिमिट बहुत बड़ी है तो आप क्या करो, उस लिमिट को ब्रेक कर दो जितना वो इंटरवल में है उसका, और जो कांस्टेंट नंबर एक्स्ट्रा बचे उसको बाहर कर दो और सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये रूल याद रखें, इस काफ़ी हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे ये दे दिया, बोला 0 से π/2 तो ये है के बराबर, और 0 से 20 पाई ये बताओ कितना है। अब तुम सोचते रहोगे पता नहीं ये सॉल्व कैसे होगा इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन बेस्ड है पीरियड फंक्शन पे। कैसे? हमें पहले डिसाइड करना है कि ये इस फंक्शन का पीरियड क्या है, इस फंक्शन का पीरियड क्या है, पहले ये डिसाइड करना है। तो हमारे पास फंक्शन है साइन मतलब π/4 cos π/4 x ऐसा है। पीरियड डिसाइड कैसे होता है? एक तो बहुत जनरल चीजें होती है, साइन एक्स का 2 पाई है, कॉस एक्स का 2 पाई है, ठीक है, कुछ तो जनरल होते हैं, कुछ नए आ जाएं तो आप कुछ इंटरवल लोगे, π/2 पाई, मतलब आपने क्या करा, x को रिप्लेस करा π/2 प्लस एक्स से। अगर मैंने ये किया, अगर हमें वापस फंक्शन f(x) मिल गया तो मेरा इस फंक्शन का पीरियड π/2 ही होगा। अगर नहीं आया तो मैं यहाँ पाई रखूंगा, पाई प्लस एक्स निकालूंगा, अगर फिर आ गया सेम तो पाई इसका पीरियड होगा। यानी कोई अननोन फंक्शन आ जाए जो तुम्हें नहीं पता पहले से, तो तुम π/2 प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स ये करके देखना। ठीक है, तो साइन की पावर 4 π/2 प्लस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 π/2 प्लस का एक्स, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है लेकिन नेगेटिव होता है, लेकिन पावर 4 है वो प्लस ही कर देगा। तो क्या ये सेम फंक्शन आ गया ऊपर वाला? इसका मतलब ये पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है π/2। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि आपके पास जो लिमिट है ना 20 पाई, इसको π/2 अलग कर दो इसका। अब बताओ मुझे 20 पाई चाहिए, तो क्या ये 40 होना चाहिए अलग से? बताओ, मतलब इधर 40 होना चाहिए ना, तभी तो ये 20 पाई आएगा। π/2 अलग कर दिया, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब आपको मैंने क्या सिखाया कि ऐसे क्वेश्चन में जो इंटरवल है, जो इसका पीरियड है, जो कांस्टेंट नंबर बाहर है उसको बाहर ही कर दो, यानी 40 को बाहर कर दो। अब क्या बचा, 0 से π/2 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। अब आप बताओ, ये वैल्यू तो तुम्हें के बराबर दे रखी है, तो आंसर क्या आ गया 40 के, काम खत्म हो गया। नहीं तो सोचते रहो पता नहीं कैसे क्वेश्चन होगा कैसे होगा, समझ रहे हो। और देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो ये देखो cos x का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन अगर मॉड आ जाए तो पीरियड होता है इसका पाई। याद रखो जी, ठीक है, लिख लो कहीं स्टैंडर्ड। तो देखो अगर इसका पीरियड मॉड x का पाई है तो 4 बाहर निकल आएगा, बचा 0 से पाई, क्या बचा 0 से पाई बचा, और मॉड cos x है तुम्हारे पास। ठीक है, आई बात में। अब मॉड लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, क्योंकि हमें पता है कि 0 से, अब तुम्हें पता होना चाहिए ना कॉस की जो वैल्यू होती है, यहाँ 0 यहाँ पाई यहाँ π/2, 0 से π/2 में तो पॉजिटिव होता है। तो ये मॉड कैसा ब्रेक होगा, मतलब देखो 4 तो मैंने बाहर क्यों निकाला, क्योंकि मॉड cos x का पीरियड पाई था, तो मैंने सिखाया जो पीरियड है वो छोड़ दो, बाकी सब बाहर। अब ये एक सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। अब ये मॉड पे क्वेश्चन आ गया, और मॉड क्या कहता है, अंदर वाला पार्ट जहां पॉजिटिव होगा वहां पॉजिटिव से ब्रेक करो, और जहां नेगेटिव होगा वहां नेगेटिव से। तो ये 4 तो देखो बाहर है, लेकिन मुझे पता है 0 से पाई में, 0 से π/2 में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो cos x पॉजिटिव से ब्रेक कर दो, प्लस फिर π/2 से पाई में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस से ब्रेक कर दो। क्या अब हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा सॉल्व करके आप अपना आंसर मैच करवा लेना। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे भी देखो बड़ा खतरनाक सा बना दिया इन्होंने, बोला फाई a जो है ना वो a से a प्लस 100 पाई है, और मॉड sin x है, और ये बोल रहा है फाई ये बताओ, यानी ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, ठीक है। पहली चीज तो ये इन्होंने जो a प्लस दे दिया वो कंफ्यूज कर रहा है सबसे ज्यादा।
सुनना मेरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं 0 पाई है, और चलो इसको भी ऊपर बना देता हूं, जैसे 0 इधर पाई, इधर 2 पाई है, आपको क्या लगता है ये एरिया और ये एरिया सेम है या अलग है? बताओ, सेम है ना। यानी अगर मैं लिखूं 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, और लिखूं पाई से 2 पाई, अब चलो साइन एक्स है या कुछ है बना रहने दो, चलो इधर मैं फंक्शन कुछ नहीं लिख रहा हूं, मतलब लिख रहा हूं कि ऐसी कुछ लिखा है, इधर भी कुछ लिखा है, समझना मेरी बात। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि जो वैल्यू 0 से पाई में आएगी वही पाई से 2 पाई में आएगी, यस और नो, क्योंकि फंक्शन रिपीट है, सेम टाइप का है। तो यहां पे भी तुम्हें पता दिख रहा है कि भाई ये मॉड साइन एक्स है, और एक्चुअल में ये मॉड साइन एक्स का ही ग्राफ है, तो ये क्या है, हर पाई के बाद रिपीट हो रहा है। तो मैं पाई से 2 पाई बोलूं, या 0 से पाई बोलूं, या 2 पाई से 3 पाई बोलूं, इन सब की वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो यहां पे ए लिखने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, क्योंकि मैं इसको 0 कर दूंगा, मतलब मैंने ए को 0 कर दिया। मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन अब हमारा है 0 से 100 पाई, कितना है, 0 से 100 पाई है मॉड साइन एक्स, काम खत्म। बताओ ये चीज क्लियर है क्या? मैंने क्या करा, जी ए हटा ही दिया। क्यों हटा दिया, देखा ना, समझा है ना, कि पाई से 2 पाई है या 0 से पाई है वो एक ही बात है, जो एरिया इधर मिलेगा वही एरिया इधर मिलेगा, तो ए लिखने का कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आई? मैं अगर पाई से 2 पाई भी लिखूंगा वही आंसर आएगा जब मैं 0 से पाई लिखूंगा, तो मैंने ए को 0 ही कर दिया, काम खत्म। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ओ ये क्या हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना था? ओके, यहां तक चीजें ठीक चल रही हैं। अब बस, अब आगे की कहानी जो है वो आसान है। मॉड साइन एक्स का पीरियड होता है पाई, तो 100 बाहर आ जाएगा। अब तुम्हें सॉल्व करना है 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो 0 से पाई में मॉड है, 0 से पाई में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये साइन पॉजिटिव से ब्रेक हो जाएगा। अब कर देना इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, 200 इसका आंसर आ रहा है, करके देख लेना, ठीक है। आया सबको समझ में? अब सुनो, देखो अब यहां पे तुम्हारा क्या है, ये फाइव डैश ए पूछ रहा है, नहीं इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन, फाइव डैश ए निकालना है। तो ये तुम्हारे पास है फाइव ए, तुम्हारे पास कितना है, 0 से 100 पाई और मॉड साइन एक्स, ये है। और तुम्हें अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है, अगर कभी इंटीग्रेशन से पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है तो रूल ये होता है कि इस फंक्शन में पहले अपर लिमिट रख दूं और अपर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये कांस्टेंट टर्म में 0 हो गया, बीच में माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रख दो, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो 0, तो ये 0 ही हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये डिफरेंशिएशन वाला रूल याद रखना, ये डिफरेंशिएशन वाला रूल याद रखना। क्या बताया मैंने, पहले फंक्शन बाहर और फिर पहले अपर लिमिट फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अब जैसे मॉड साइन एक्स है, अभी भी सिखाया कि मॉड साइन एक्स अगर आ गया तो इसका पीरियड कितना है, पाई, तो 8 बाहर कर दो, तो 8 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। क्या अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो कर लेना इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, लास्ट टॉपिक जो है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा है कि नॉर्मल, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कोई बोल दे, एक्स का इंटीग्रेशन करो उस टाइप के, तो कैसे होते हैं, जैसे लिखा है एक फंक्शन एफ एक्स है, पी क्यू आर कोई रियल नंबर है, बोला f06 है, तो ठीक है एक्स को 0 रख दो, तो f0 कितना आएगा, देखो ध्यान से देखना, e की पावर 0 कितना होता है, 1, तो p हो गया, e की पावर 0 1, ये q हो गया, ये r हो गया, यानी f0 कितना है, 6, तो ये 6 है, तो p प्लस क्यू प्लस r, एक हमारे पास कंडीशन आ गई, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, एफ डैश ln3 बाद में, पहले एफ डैश एक्स, तो पहले तो मैं एफ डैश एक्स करना है,
चलो इसका डिफरेंशिएशन p e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, q e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2, इसका e की पावर 3x सॉरी r इंटू ई की पावर 3x इंटू 3, ये आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, ln3, एफ डैश ln3 निकालना है। तो p ई की पावर ln3 प्लस q ई की पावर ln सॉरी ये आ गया देखो, p ई की पावर ln3, q ई की पावर ट्वाइस ऑफ ln3 प्लस r इंटू ई की पावर 3 ln3 इंटू 3। तो एफ डैश ln3 कितना दे रखा है हम लोगों को, 282। तो ये है 282 p ई की पावर ln3 q ई की पावर, अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो लॉग में मल्टीप्लाई हो तो पावर में आ जाते हैं, ये ln3 का स्क्वायर आ गया प्लस r ई की पावर यहाँ पे भी ln3 की पावर 3 आ गया इंटू 3। तो 282 इक्वल टू, अब ये एक और प्रॉपर्टी है, e और ln दोनों हट जाते हैं, सीधा ये नंबर आ जाता है, यानी p के साथ आ गया 3, q के साथ 3 का स्क्वायर, r के साथ 3 की पावर 3 और एक 3 ये भी है, ठीक है। तो कितना हो गया फाइनली, और एक मिनट, इसमें ये 2 भी था ना, एक इधर ये वाला 2 भी तो था इसमें, इस वाले में भी, तो यहाँ पे 2 रहेगा। तो ये फाइनली बना 3p प्लस का 9 इंटू 2 18q, ये 27r किसके इक्वल, 282 के इक्वल। ये आ गई हमारी सेकंड कंडीशन। तो एक कंडीशन ये आ गई, एक कंडीशन ये आ गई, एक और है, इंटीग्रेशन दे रखा है, समझ रहे हो, इंटीग्रेशन दे दिया है। तो चलो इंटीग्रेशन कर दो। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो p बाहर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, q बाहर e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2, r बाहर e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3, ये आ गया। तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। और सॉरी ये इंटीग्रेशन था ना, तो सॉरी वो डिफरेंशिएशन करा ना अभी, 2 से डिवाइड होता है ना इंटीग्रेशन में, यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है। और फिर ये वैल्यू किसके इक्वल है, 11 के। अब यहाँ पे भी आप अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखोगे, एक और कंडीशन आएगी। तो पी क्यू आर में चेक कर लेना, तुम्हारी 3 कंडीशन आएंगी। देखो एक ये आ रही है, एक ये मैंने निकाली, एक और निकाल लेना ये। तो पी क्यू आर की देखो ये वैल्यू आएगी, तो तुम्हारे ये ऑप्शन है वो चेक कर लेना। तो देखो पहला पार्ट है क्यू बताओ, आर बताओ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया है। और एफ डैश जीरो बताओ, तो एफ डैश जीरो क्या होगा, देखो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश जीरो। इस वाले में तुम एक्स को जीरो रख देना, आपका एफ डैश जीरो आ जाएगा। एक बार आंसर मैच कर लेना, मैं तुम्हें पूरा लॉजिक सिखा दिया है कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, -2 से 5f(x) दे रखा है 4 के बराबर, और एक ये दे रखा है, और ये -2 से 0 पूछ रहा है। तो इससे क्या निकल के आता है, देखो अगर मैं अलग अलग लिमिट कर दूं, यानी 0 से 5 1 dx, 0 से 5 f(x) dx इक्वल टू 7 है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 0 से 5 f(x) dx इक्वल टू 7। अपर लिमिट रखो 5, लोअर लिमिट पे 0 यानी 5 आया, तो 0 से 5 f(x) dx इक्वल टू 7। 5 को माइनस कर दो, तो 7 - 5 कितना आ गया, 2 आ गया। अब तुम्हें निकालना है -2 से 5 f(x) dx किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यानी -2 इधर है, 5 इधर है। हमारे पास 0 से 5 तक की वैल्यू आ चुकी है, तो क्यों ना हम -2 और बीच में एक 0 ले लें, और हम लिमिट को 2 पार्ट में ब्रेक कर दें, यानी कि -2 से 0 और 0 से 5, और वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब ये वैल्यू तुमने निकाल ली है, 2 है, और ये तुम्हें निकालना है, देखो यही तो निकालना है, -2 से 0। तो 2 माइनस कर दो, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया समझ में। तो बस ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। कोशिश पूरी करी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूरे सारे कवर कर दिए हैं PYQ के। अब तुम अच्छे से इस पे क्वेश्चन कर पाओगे एंडिंग पेपर, ठीक है। फीडबैक जरूर लिखना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कैसा लगा है, वो बहुत मोटिवेट करता है मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक अपना ख्याल रखो,
पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।